एक लड़की काफी साल बाद अपने पति के साथ घूमने के लिए निकलती है। लगभग 13 दिन तक वो अलग अलग जगह पर, शिमला, मनाली जैसी जगह पर घूमती रहती है। अपने पति के साथ वो घूमती है और सोशल मीडिया पर समय समय पर स्टेटस भी अपडेट करती रहती थी। व्हाट्सएप पर स्टेटस, फेसबुक पर स्टेटस वो डेली हमेशा लगाती रहती थी। लोग ये जान रहे थे कि वो घूम रही है, काफी एंजॉय कर रही है अपने पति के साथ। और 13 दिन बीतने के बाद जब वो वापस घर पर आती है, तब वो मायके पहुंच जाती है वो लड़की। और मायके में उसके माँ और पिताजी कहते हैं, बेटी सफ़र तुम्हारा कैसा रहा? तब बेटी कहती है कि बहुत बढ़िया सफ़र था और हमने काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद उसकी माँ उत्सुकतावश कहती है कि बेटी वो सब तो ठीक है, लेकिन दामाद जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब वो लड़की कहती है कि कुछ समय बाद आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब उसके दामाद घर पर नहीं आते, तब ये लोग दोबारा पूछते हैं। तब वो लड़की संकोच करते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी, टाल रही थी। लेकिन बाद में जब घर वालों को शक होता है, तब दबाव देते हैं, इससे दबाव में पूछते हैं कि आखिर सच क्या है, तुम मुझे बताओ। तब वो बेटी उनको बताती है कि 13 दिन पहले ही मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई थी। जो स्टेटस वगैरह वो लगा रही थी, वो अपने पति का फ़ोन साथ में लेकर गई थी और जगह जगह पर स्टेटस लगा रही थी। लेकिन इन लोगों का फोटो साथ में उस स्टेटस में कभी भी देखा नहीं गया। जैसे ही उसके माँ बाप ये बातें सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब उसको साथ में थाने पर ले जाते हैं उसके माँ बाप और उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है और उस लाश को ठिकाने लगा दिया है। ऐसी रिपोर्ट जब पुलिस वाले थाने पर लिखते हैं और लाश को खोजने के लिए पुलिस वाले उस लड़की के घर पर पहुंचते हैं, तो वहां पर लाश नहीं मिलती है। अब वो वापस आते हैं और कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, घर पर कोई लाश नहीं है। तब वो लड़की कहती है कि लाश वहां घर में, बाथरूम में, ड्रम में एक मिलेगा आपको, आप सही से जाकर वहां पर तलाशी करिए। मैंने कि बेटा, कोई घर वाला इतना हार्ड नहीं दिल का होता कि कोई अपनी औलाद को मारेगा। तुम मुझे हकीकत बता दो। जब उसे मैंने बिलीव दिया तो वो सच्चाई बोली कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके मारा। मैंने उसे खाने में नशीली दवाई दे रखी थी और जब वो बेहोश हो गया तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उसके सीने में चाकू मारा है और फिर घसीट के बाथरूम में ले गए हैं। उसके बाद उसके टुकड़े कर। उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी का। उसे फांसी होनी चाहिए। इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह। इस तरह की कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी या कभी देखी होगी। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से निकल कर आई है, जहाँ पे सौरभ राजपूत नाम का एक लड़का होता है, जिसकी कहानी शुरू होती है सन 2015 से, जब उसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम मुस्कान होता है उससे होता है। इन दोनों की जाति अलग होती है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। जब ये लोग प्यार करते हैं, उसके बाद शादी करने का फैसला करते हैं, तब इनके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। कोई भी इस शादी को लेकर तैयार नहीं था कि इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन इन दोनों के दबाव में आकर घर वालों को ये रिश्ता मानना पड़ा। उसके बाद 2016 में इनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही महीने बाद सौरभ अपनी पत्नी यानी कि मुस्कान को लेकर अलग किराए के कमरे में रहने लगता है। सन 2019 में इनको एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम पीहू होता है। उसके बाद इसकी नौकरी लंदन में लग जाती है, यानी सौरभ की नौकरी लंदन में लग जाती है। एक होटल में एक मैनेजर के पोस्ट में वो लंदन के लिए चला जाता है और साल या 2 साल के आसपास वो घर पर आता जाता रहता था। काफ़ी लंबे समय के बाद वो जब भी घर पे आता था तो मुस्कान और अपनी बेटी को देखकर उसके सारे दर्द जो है वो दूर हो जाते थे और खुशियों के साथ वो अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन एक बार सौरभ को अपनी बीवी पर शक होता है। 2021 में वो घर पर आता है, तब अपनी बीवी का फ़ोन वो पा जाता है और उसमें तमाम ऐसे फ़ोटो और एसएमएस को देखता है, मैसेज को देखता है, जिससे उसको काफ़ी शक हो जाता है कि उसकी बीवी का किसी के साथ नाजायज रिश्ता है, संबंध है। इस बात को लेकर काफ़ी विवाद होता है। उसके बाद सौरभ किसी तरीके से इस रिश्ते को बचा कर रखना चाहता था, तो वो कुछ समय बाद वो शांत हो जाता है और वापस
लंदन के लिए अपनी नौकरी करने के लिए चला जाता है। अब मुस्कान अलग कमरे में रह रही थी, मतलब किराए के कमरे में रह रही थी, और अपनी बेटी को उसके नानी के घर पर अक्सर वो छोड़ देती थी। घर पर अकेली रहती थी। तो उसका जो बचपन का एक दोस्त था जो उसके साथ बचपन में ही पढ़ा लिखा था, जिसका नाम साहिल शुक्ला है, उससे उसकी नज़दीकियां हो जाती हैं और उसके घर पर उसका आना जाना अक्सर लगा रहता था। मतलब कि ये दोनों पति पत्नी के तरह ही उस घर में रह रहे थे, जैसे कि पड़ोसी वगैरह अब वहां पर बता रहे हैं। 24 फरवरी 2025 की रात लगभग 8 बजे के आसपास सौरभ राजपूत जो है वो अपने घर पर अचानक से पहुंचता है, बिना किसी को बताए हुए सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि 25 तारीख को उसकी बीबी का बर्थडे था। उसी की सरप्राइज देने के लिए वो अचानक से बिना किसी को बताए हुए घर पर पहुंच जाता है। 2 दिन बाद उसकी बेटी की भी जो है बर्थडे था, तो वो सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही उसके बीबी और उसकी बेटी उसको देखते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब रात 12 बजे उसका जो है बर्थडे मनाते हैं उसकी बीबी का। उसके बाद 2 दिन बाद उसकी बेटी का भी बर्थडे मनाया जाता है। और 3-4 दिन बीतने के बाद उसकी बीबी जो है मुस्कान, वो कहती है कि मुझे डिप्रेशन में हो रहा है, मुझे सरदर्द हो रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तब सौरभ जो है अपनी बीवी मुस्कान को डॉक्टर के पास लेके जाता है और वहां से वो नींद की दवा वगैरह लेकर और कुछ दवाएं लेकर वो घर पर आती है। अब उसका पूरा प्लान था कि किस हिसाब से सौरभ को रास्ते से हटाया जाए। 4 मार्च 2025 की दरमियानी रात लगभग 9 बजे सौरभ को उसकी बीवी खाना लाके देती है और कहती है कि आपके पसंद का खाना मैंने बनाया है, इसको खा लीजिए। जैसे ही सौरभ खाना खाता है उसको जबरदस्त नींद आने लगती है, मतलब कि उसकी बीवी ने उस खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। अब सौरभ को नींद आती है और तुरंत भागकर वो बेडरूम में जाता है और सो जाता है। उसके बाद उसकी बीवी जो है अपने आशिक जो है साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाती है। रात 11 बजे उसका आशिक आता है और एक धारदार हथियार से जो उसकी बीवी है उस सौरभ शुक्ला के सीने पर चढ़कर उसको चाकुओं से गोदने लगती है। साहिल जो है उसका पैर पकड़ा हुआ था। उसके बाद जैसे ही जो है सौरभ तड़पने लगता है, तब उसकी बीवी दोबारा उसका पैर पकड़ लेती है जो, और साहिल है वो उस चाकू से उसको लगभग कई वार कर देता है। कुछ समय बाद तड़पते तड़पते उसका दम निकल जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि इसके लाश को टुकड़े टुकड़े करके पॉलीथीन में डालकर जगह जगह फेंक देंगे तो इसके लाश का जो है सबूत मिल जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। लेकिन उसकी बीवी वहां पर दिमाग लगाती है और कहती है कि अगर लाश को हम लोग बार बार पन्नी में डालकर लेके जाएंगे तो जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और हम लोग फंस सकते हैं। अब ये लोग प्लान करते हैं, अगले दिन सुबह जब होता है तब उसका आशिक और उसकी बीवी मुस्कान जो है मार्केट में जाते हैं और एक बड़ा सा नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम खरीद कर और सीमेंट और कुछ कंक्रीट वगैरह खरीद कर घर पर लेके आते हैं। अब उसके लाश को जो सौरभ है उसका लाश को बाथरूम में लेके जाते हैं और उसके लगभग 15 टुकड़े ड्रिल मशीन से वो करते हैं। छोटे छोटे हाथ पैर को काट कर गर्दन अलग कर देते हैं, धड़ अलग, मतलब इस तरह से कई टुकड़े करने के बाद अलग अलग पन्नी में भर कर उसमें बाथरूम में जो है पानी डाल देते हैं और जो खून का कतरा होता है वो नालियों में बह जाता है। उसके बाद उस ड्रम में सीमेंट घोल कर डाल देते हैं और पन्नी में भर भर कर उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे उस ड्रम में डाल देते हैं। उसके बाद फिर सीमेंट घोल कर उसके ऊपर डाल देते हैं और उसको ढक्कन लगाने के बाद फिर से सीमेंट से उसकी चुनाई कर देते हैं उस ढक्कन की। इतना सब करने के बाद ये लोग वहां पर बाथरूम वगैरह की सफाई करते हैं, रूम की सफाई करते हैं और उसके बाद सौरभ का फोन लेकर ये लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। शिमला और मनाली घूमते हुए ये लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते रहते थे कि किसी को शक ना हो, जगह जगह पर घूमते रहते थे और स्टेटस लगाते रहते थे। जब ये स्टेटस लोग देखते थे उसके परिवार वाले, तो उनको यकीन था कि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, परिवार राजी खुशी रह रहा है और इससे बढ़कर उनको क्या चाहिए। लेकिन जब बेटी घर पर आती है और अपने मायके पहुंचती है तब उसकी माँ जो है पूछती है दामाद कहाँ है। तब इधर उधर की बातें करते हुए जब उनकी माँ और उसके पिता को शक होता है तब वो पूछते हैं, तब वो बताती है कि उसने 13 दिन पहले ही यानी कि 4 मार्च को ही अपने पति का कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को एक ड्रम में
भरकर उसमें सीमेंट वगैरह डाल दिया था जिससे बदबू ना आए और किसी को पता ना चले। अब उसको उसके माँ बाप वहाँ से पकड़ कर लेके जाते हैं पुलिस थाने और वहाँ पर अपनी बेटी के ही खिलाफ वो रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनकी बेटी ने इस तरह से अपने पति की हत्या कर दी है और लाश को एक ड्रम में भर दिया है। पुलिस वालों को पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कहानी वास्तव में सच्ची है। जब पुलिस वाले घर पर पहुंचते हैं और उस ड्रम को देखते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, ड्रम इतना भारी था कि 2-3 पुलिस वाले तो उसको हिला ही नहीं पा रहे थे। जब काफ़ी लोग आते हैं उसके बाद उस ड्रम को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में जाने के बाद उस ड्रम को कटर मशीन से काटा जाता है। उसके बाद से सीमेंट को तोड़कर उसमें से अलग अलग लाशों के टुकड़े को निकाला जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। अब यहाँ साहिल शुक्ला को भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई आगे प्रक्रिया चालू होती है। सोचिए जरा, सौरभ राजपूत जो कि अपने प्यार को पाने के लिए अपने परिवार को भी त्याग देता है, उस मुस्कान के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ देता है और उससे शादी कर लेता है अपने प्यार के लिए। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि जिस प्यार को पाने के लिए वो अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गया है, वही एक दिन यमराज बनकर उसकी जान ले लेगी, उसकी हत्या कर देगी। इस तरह की कहानी को सुनाकर आप किसी को हर्ट करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं हमारा उद्देश्य है, बल्कि जिस हिसाब से क्राइम इस दुनिया में समाज में बढ़ रहा है, आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है।